अब नेक्स्ट हम चलते हैं इवेंट्स की तरफ। इवेंट से आप फेमिलियर होंगे, जिस तरह ये माउस का क्लिक का इवेंट होता है, बटन प्रेस होता है, ठीक है, माउस हावर है, इस तरह के डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। अब हम सी शार्प या जितने भी अभी जावा या बाकी लैंग्वेजेस देख रहे हैं वो है ही इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इवेंट के अंदर क्या होता है, मतलब हम कहते हैं एक माउस का क्लिक इवेंट है या बटन का प्रेस इवेंट है, ठीक है, मतलब की प्रेस है या की डाउन है, की अप है, ये डिफरेंट इवेंट्स हैं। अब हम कुछ फंक्शन लिखते हैं, मतलब आपने देखा होगा कि क्लासेस होती हैं, मतलब आप नॉर्मली कोड के अंदर क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस के अंदर फंक्शंस होती हैं। अब सीक्वेंस यहाँ नहीं होता, ये नहीं है कि मेन है, मेन के अंदर हमारा बेसिकली इवेंट ड्रिवन होती हैं जितनी भी यूआई बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं किसी बटन पे क्लिक करता हूँ तो बटन के क्लिक के पीछे एक फंक्शन कॉल होता है। अब वो फंक्शन उस बटन के क्लिक के पीछे कैसे कॉल होता है, बटन के क्लिक के ऊपर एक इवेंट अकर होता है, उस इवेंट के अगेंस्ट एक फंक्शन कॉल होता है। नॉर्मली ये जो सिनेरियो होता है इसमें हम इवेंट को अलग कंसिडर करते हैं और जो इवेंट के अगेंस्ट फंक्शन होता है, फंक्शन कॉल, वो अलग लिखते हैं। मसलन मैं आपको अभी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आप सी शार्प में अगर आपको याद हो तो आपने एक बटन ड्रॉप किया होगा और बटन के ऊपर फिर आप जो है क्लिक को हैंडल करते हैं। तो क्लिक के लिए आप एक फंक्शन बनाते हैं, डबल क्लिक करके उस पर फंक्शन और उसमें कोड लिखते हैं। अब ये जो डबल क्लिक करके आप जो फंक्शन लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, ये आपका सब्सक्राइबर है, ठीक है। और जो इवेंट है क्लिक वाला, वहाँ पर वो आपका पब्लिशर है। मतलब बेसिकली हम इवेंट्स के अंदर सब्सक्राइबर और पब्लिशर का एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं। आप मेरे डॉक्यूमेंट जब पढ़ेंगे तो वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ कोड को डिस्कस करें तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डेलीगेट तो हमने बना लिए थे। मसलन मेरे पास एक डेलीगेट है, मैं कहता हूँ जी पब्लिक डेलीगेट स्ट्रिंग, और माई डेल स्ट्रिंग इनपुट जा रही है। इसका मतलब ये एक डेलीगेट है जिसमें एक स्ट्रिंग इनपुट जा रही है और एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ये मतलब ऐसे फंक्शन को ये कॉल कर सकते हैं। ये मैंने डेलीगेट बना दिया। अब मैंने यहाँ पर एक और टाइप इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इवेंट, क्योंकि बेसिकली मैं इवेंट्स पे आ रहा हूँ। अब इवेंट्स हमेशा डेलीगेट के बेस पे ही काम करते हैं। इवेंट्स मतलब डेलीगेट से अलग काम नहीं करते, ठीक है। डेलीगेट फंक्शन पॉइंटर होता है। इवेंट जो होता है वो आप कोई ऐसा ओकेजन होता है जिसको आप नाम दे सकते हैं, मसलन क्लिक है, माउस मूव है, माउस आवर है, ठीक है। तो ये डिफरेंट इवेंट्स हैं, लेकिन इनके पीछे हैंडलर ही होते हैं और वो जो हैंडलर होते हैं वो डेलीगेट्स होते हैं। हैंडलर हम किसी फंक्शन को कह सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने ये जो माई डेल के नाम से डेलीगेट बनाया था, माई डेल का एक वेरिएबल बनाया है। देखिए माई डेल माई इवेंट के नाम से, लेकिन इससे पीछे मैंने कीवर्ड इवेंट लिख दिया। अब ये सिंपल माई डेलीगेट टाइप का वेरिएबल नहीं है, मतलब आप यही समझे कि ये वही पॉइंटर है जिसे हम A1 A2 बनाते थे, लेकिन उससे पीछे मैंने इवेंट का कीवर्ड लिख दिया। अब ये एक इवेंट बन गया, ये एक इवेंट बन गया है। और इवेंट का तरीका क्या होता है कि अगर आपने देखा हो तो जिस तरह आप लेट्स सपोज मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। एक तो हमने ये इवेंट बना लिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये नल होता है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नल होता है, इसलिए ये नल होगा। तो मैंने इस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको प्लस इक्वल टू के साथ न्यू करके ऑब्जेक्ट माई डेल टाइप का साइन किया है, क्योंकि ये डेलीगेट है, ठीक है। और उसमें मैंने इसे बताया कि ये फंक्शन है जो आपको एसोसिएट कर रहा हूँ, मतलब ये सब्सक्राइब कर रहा हूँ कि ये फंक्शन इस डेलीगेट को दे रहा हूँ। आपको ये हम शुरू से पढ़ चुके हैं ना कि भाई हम फंक्शन पॉइंटर जो होते हैं वो डेलीगेट्स होते हैं। तो माई डेल के अंदर मैंने इसको फंक्शन पास कर दिया है यूज़र, वेलकम यूज़र के नाम से ये फंक्शन बना हुआ है। तो मैंने डेलीगेट को फंक्शन दे दिया है, ठीक है। ये दिस अगर ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सेम क्लास के अंदर है। तो मैंने अब क्या किया है, मैंने एक इवेंट बनाया है और इवेंट के साथ प्लस इक्वल टू करके न्यू में एक फंक्शन असाइन कर दिया है, सही है। अब इसका मतलब ये है कि बेसिकली मैंने एक इवेंट जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर किया और उस इवेंट को हैंडल कर रहा हूँ। और उसको हैंडल करने के लिए मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है वेलकम यूज़र, जिसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है और इनपुट स्ट्रिंग ले रहा है, क्योंकि ये बना हुआ है इस डेलीगेट पर, उस डेलीगेट का सिग्नेचर भी यही है, तो इसलिए ये एरर नहीं देगा। वरना अगर ये कुछ और होती इसकी रिटर्न टाइप या इनपुट टाइप तो ये एरर देता। ये चलते हैं मेन की तरफ। मेन में अब हम देखें, ये क्लास से ऊपर मैंने बनाई है इवेंट प्रोग्राम के नाम से, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि मेन स्टैटिक है। अब मैंने फर्स्ट टाइम नॉन स्टैटिक बनाए ये सारे, ताकि मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसके अंदर मैंने एक फंक्शन भी बनाया हुआ है, उसके अंदर एक डेलीगेट भी है, ठीक है, और एक इवेंट है। अब मेन के अंदर मैंने obj1 डॉट माई इवेंट किया। डॉट माई इवेंट जो है, ये जो माई इवेंट है इसका मतलब ये है कि ये आपका ये वाला इवेंट है।
और इस माई इवेंट में आप यहाँ से एक स्ट्रिंग भेज रहे हैं, अब्दुल कुद्दूस के नाम से मैंने एक वैल्यू भेजी है, तो वो इसको पास होगी। और ये क्योंकि ऊपर पॉइंटर है और इसको मैंने यूज़र वाला वेलकम वाला फंक्शन असाइन किया है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कॉल होगा और अब्दुल कुद्दूस यहाँ आएगा और वेलकम का मैसेज आ जाएगा। तो जब आप ये रन करेंगे तो आपको ऊपर वेलकम वाला फंक्शन ही कॉल करके देगा और उसमें लिखा हुआ आ जाएगा आपको वेलकम अब्दुल कुद्दूस, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। ये तो सिंपल इवेंट था जिसमें हम डेलीगेट यूज़ कर रहे थे। अब एक और फंक्शन मैंने एक थोड़ा सा एक इसकी एडवांस सी मैंने जो है ना एक यहाँ मैं आपसे एक एडवांस एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। और इसमें मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक क्लास है रैंडम नंबर जनरेशन, ये मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ना मैंने ये मैंने खुद बनाई है क्लास, ठीक है, ये मेरे पास ये क्लास मौजूद है। इस क्लास के अंदर मेरे पास एक फंक्शन है जनरेट नंबर्स, ठीक है। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ये 50 रैंडम नंबर्स जनरेट करता है, ठीक है। ये करता है जनरेट 50 रैंडम नंबर्स, ये 50 डिफरेंट नंबर जनरेट करता है और उसको मैंने लिमिट किया हुआ है, जो उसकी रेंज है वो 1 से लेकर 1000 के दरमियान है। मतलब 1000 अपर लिमिट है लेकिन इंक्लूड नहीं होता, तो 1 से लेकर 999 ये इसकी मैक्सिमम रेंज है। तो ये इस रेंज के अंदर 50 रैंडम नंबर जनरेट करेगा, सही है। उसमें मैं टाइम इंटरवल दे दूंगा 1 सेकंड का, कि 1 सेकंड के बाद एक नंबर जनरेट होगा, फिर 1 सेकंड के बाद एक नंबर जनरेट होगा। तो ये फंक्शन जब मैं कॉल करूँगा तो पूरे 50 सेकंड में 50 नंबर जनरेट करेगा। अब ये फंक्शन कर रहा है काम, लेकिन ये जो क्लास है रैंडम नंबर की, ये आपको एक ऑप्शन भी देती है कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये पूरे 50 सेकंड के बाद ख़त्म होगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ आपने समझनी है। मैंने आपको डेलीगेट समझा दिए हैं, मैंने आपको इवेंट समझा दिए। अब असल यूजेज जो है इस एग्जांपल से आपको समझ आएगा कि इवेंट्स और डेलीगेट्स हम यूज़ कहाँ और कैसे कर सकते हैं, या आपने विजुअल प्रोग्रामिंग में जहाँ जहाँ इवेंट डेलीगेट्स यूज़ किए हैं या MPL जो जावा है उसमें यूज़ किए हैं, वो आपके इस एग्जाम्पल से चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। आप उनको इसके साथ जो है ना इसके थ्रू एसोसिएट कर सकते हैं। जनरेट का जो फंक्शन है ये 50 रैंडम नंबर जनरेट करेगा 50 सेकंड्स में। जब ये फंक्शन एक दफ़ा कॉल होता है तो इस फंक्शन के अंदर एक फॉर लूप है, ठीक है। वो फॉर लूप 50 रैंडम नंबर जनरेट करेगा और वो 50 रैंडम नंबर जनरेट करके आपको स्क्रीन पे प्रिंट करता जाएगा। अब ये आपको कहता है कि जी उन 50 नंबर्स के अंदर इसने कैटेगरीज बनाई हुई है। ये आपको बता सकता है कि 50 नंबर में से जो नंबर जनरेट हुआ है, अभी ये नंबर इवन जनरेट हो गया है, अभी ये नंबर ऑड जनरेट हुआ है, अच्छा अभी जो नंबर है वो आपका 1 डिजिट नंबर है या वो 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है। तो ये 5 डिफरेंट किस्म की कैटेगराइजेशन आपको अलाउ करता है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी इसके अंदर एक नंबर जनरेट होता है, फ़र्ज़ करो इसने जनरेट का जब पहली नंबर जनरेट हो जाता है और वो इवन नंबर जनरेट होता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो इवन नंबर मुझे यहाँ मिले वापस। अब ये रिटर्न तो कर नहीं सकता क्योंकि ये तो 50 की जब लूप कंप्लीट होगा तो फिर कुछ रिटर्न करेगा। मैं चाहता हूँ जैसे ही पहला नंबर जनरेट हो तो मुझे पता चल जाए कि पहला क्या है। अगर पहला इवन है तो मैं इवन के लिए ये फंक्शन बनाया हुआ है कि इस फंक्शन के अंदर जब भी कोई इवन नंबर जनरेट होगा तो मुझे इवन नंबर इस फंक्शन के अंदर यहाँ आ जाए और मैं अपनी यहाँ कोई लॉजिक लिख लूँगा। फ़र्ज़ करें मैं जो है ना इवन नंबर को आई वांट टू सेव दिस नंबर इन DB, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी इसके अंदर इवन नंबर जनरेट हो तो वो मुझे यहाँ मिल जाए और मैं यहाँ सेव कर लूँ अपनी लॉजिक लगा के। अब इस फंक्शन इस क्लास को नहीं पता कि क्या करना चाह रहे हैं, ये क्लास मुझे सिर्फ इन्फॉर्म कर दे कि भाई एक इवन नंबर आ गया, भाई तीसरा इवन नंबर आ गया, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर जो लूप चल रहा है उसके अंदर से मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सब्सक्राइब करूँ। अब मैं ये फंक्शन जो है ये किसी तरीके से इसको भेज दूँ और बता दूँ कि जब आपका कोई इवन नंबर जनरेट होगा तो ये फंक्शन आपने वहाँ से कॉल करना है, मीन्स के इन्वोक करना है, जिस तरह भी हमने पढ़ा। हम इवेंट ड्रिवन अप्रोच करना चाह रहे हैं कि जब इवन नंबर आएगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाए, मेरा नहीं आता तो ना कॉल हो, और अगर इवन नंबर मोर देन 1 टाइम्स आता है तो हर दफ़ा ये कॉल होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं अगर ये सिंपल लिख देता हूँ तो कुछ नहीं पता, क्योंकि उसको क्या पता कि क्या करना है। मैं अब इस क्लास के अंदर जाता हूँ इसकी लॉजिक पहले आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि इसकी लॉजिक में हमने किया क्या है। ये मैंने एक क्लास बनाई है रैंडम नंबर की। इस क्लास के अंदर मैंने एक डेलीगेट ऊपर डिक्लेयर किया है, पब्लिक डेलीगेट वॉइड नंबर डेलीगेट। इसको एक इनपुट एक ऐसे फंक्शन को पॉइंट करेगा जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है और जिसमें एक इनपुट नंबर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से आउटपुट भेजेगा किसी और को, तो ये उस फंक्शन को पॉइंट कर सकता है जिसमें इनपुट एक इंटीजर आ रही है, ठीक है।
अब ये जो डेलीगेट है, इस डेलीगेट में की रिटर्न टाइप वॉइड है और एक इनपुट इंटीजर इसको पास होगा। इसको देखते हैं कि क्यों हमने ऐसे बनाए। इसके ऊपर मैंने ये 5 इवेंट्स बनाए हैं, ठीक है, 5 इवेंट्स डिक्लेयर किए हैं। एक लिखा है पब्लिक इवेंट नंबर जनरेशन, मतलब उस डेलीगेट को यूज़ करना पड़ता है जब भी इवेंट बनाते हैं, ठीक है। तो आप समझे कि ये नंबर डेलीगेट के 5 वेरिएबल्स हमने बनाए, लेकिन वो इवेंट टाइप के हैं क्योंकि इवेंट का कीवर्ड लिखा है। अब एक ऑन इवन नंबर के नाम से बनाए, एक ऑन ऑड, ऑन 1 डिजिट, ऑन 2 डिजिट, ऑन 3 डिजिट, ये हमने इवेंट्स बनाए हैं, ठीक है। जिस तरह ऑन क्लिक होते हैं, ऑन डबल क्लिक होता है, ऑन माउस मूव, तो ऑन मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है, नाम रख दिया, नाम आप जो मर्जी रख दें। ये हमारा जो जनरेट नंबर का फंक्शन है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि 1 से लेकर 50 का लूप होगा, ठीक है, और हर सेकंड 1 सेकंड के बाद होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक सिस्टम डिले लाने के लिए आपके पास एक लाइब्रेरी है सिस्टम डॉट थ्रेडिंग, उसके अंदर एक क्लास है थ्रेड, उसके एक स्लीप का फंक्शन है, आप उसको 1000 मिली सेकेंड पास करेंगे तो ये 1 सेकंड के लिए यहाँ रुक जाएगा। तो 1 सेकंड के बाद एक नंबर जनरेट होगा इस रेंज के अंदर। वो जो नंबर होगा, अगर वो इवन है तो क्या करना है, और ये मैंने 5 इफ़ की कंडीशन लगाई है कि वो अगर इवन है, ऑड है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, तो क्या करना है आपने, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। ये 5 रैंडम नंबर जनरेट करता है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही एक इवन नंबर आता है तो मुझे यहाँ तो पता चल जाएगा कि जी ये इफ़ आ गया और नंबर इवन है। अब इवन के बाद करना क्या है, मैंने वो जो वहाँ फंक्शन था ना, वो जो बाहर था दूसरी जगह पे, उस फंक्शन को मैंने यहाँ से बैठ के कॉल करना है। अब मुझे यहाँ तो उसकी एक्सेस है नहीं, लेकिन अगर वो फंक्शन इस पॉइंटर में मुझे मिल जाए, वो फंक्शन वहाँ ऑन इवन नंबर का जो पॉइंटर है, इसको अगर वो फंक्शन वो वहाँ से असाइन कर दे, वहाँ से कहाँ से, यहाँ से, अगर ये कॉल करते वक्त यहाँ सिर्फ ये बता दे कॉल करने से पहले RNG डॉट ऑन इवन नंबर, ठीक है, प्लस इक्वल टू, और यहाँ पर कर दे हैंडल इवंस, बस ये वाला जो फंक्शन इसने है, ये फंक्शन इस पॉइंटर को दे दिया। अब जब भी ये जनरेट के अंदर आएगा, मैं इस पॉइंटर के थ्रू ये फंक्शन कॉल कर लूँगा। अब कैसे, यहाँ आते हैं। अब देखिए मैंने कहा है कि अगर वो नंबर इवन है तो इफ़ के अंदर आ जाओ, और अगर वो इवन का पॉइंटर नल नहीं है, मीन्स के यूज़र ने असाइन किया हुआ है कि ये, अगर ये लाइन नहीं लिखूंगा तो फिर तो नल होगा। ये लाइन मैंने लिख दिया तो अब फंक्शन मिल गया, अब नल नहीं होगा। अब इसके पास फंक्शन का एड्रेस है, अब ये फंक्शन का एड्रेस है, और यहाँ से बैठ कर उस फंक्शन को मैं इन्वोक कर रहा हूँ। इसका मतलब वो फंक्शन कॉल होगा और यहाँ से जो भी नंबर जनरेट होगा वो पास हो जाएगा। जब इन्वोक करूँगा ना, तो ये नंबर पास होके इसके पास आ जाएगा, यहाँ पर वो नंबर आ जाएगा, और यहाँ आप अपनी लॉजिक से उस नंबर को हैंडल कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं उसके साथ कर लें, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि हमने फंक्शन से पहले उस इवेंट को हैंडल किया है ऑन इवन नंबर के, बाकी 4 को नहीं हैंडल किया। तो इसका मतलब ये है कि ऑड नंबर में जब आएगा तो ये नल मिलेगा, तो इफ़ में नहीं आएगा, ठीक है। ये इसी तरह 1 डिजिट की लॉजिक है, तो 1 डिजिट का नल मिलेगा तो नहीं आएगा। तो हर एक का मैंने कंडीशनल कर दिया है कि अगर वो नल है तो इन्वोक ना करो, अगर वो नल नहीं है तो इन्वोक कर दो। तो बेसिकली अब हमने क्या किया है, हम यहाँ से जो जो, अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी ये जो RNG है, जब ऑड नंबर आएगा तो ऑन ऑड नंबर पे मुझे क्या करना है, प्लस इक्वल टू हैंडल ऑड्स के नाम से एक फंक्शन है, वो कॉल हो जाए, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ जी हैंडल 1 डिजिट का फंक्शन है, जब ये कॉल तब होगा जब 1 डिजिट वाला होगा, तो RNG डॉट ऑन 1 डिजिट। तो ये जितने भी इवेंट्स मैंने बनाए हुए हैं उनमें से जो आपका दिल करता है वो हैंडल कर लें, जो नहीं करता वो ना करें। अच्छा ये 3 डिजिट वाला है, तो मैं 3 डिजिट वाले को असाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये फंक्शन तब कॉल होगा जब 3 डिजिट आएगा, ये ऑड के केस में कॉल होगा और ये इवन के केस में। ये यहाँ मैं डिसाइड नहीं कर रहा, ये इस क्लास ने मुझे एक ऑप्शन दी हुई है कि भाई आपके पास 5 इवेंट्स को हैंडल करने की ऑप्शन है, जो जो इवेंट हैंडल करने कर लो, जो नहीं करने ना करो। अब मैं 3 में इंटरेस्टेड था, 3 कर लिए, बाकी 2 को मैंने छोड़ दिया। इवन में नहीं इंटरेस्टेड थे उसको निकाल देता हूँ, ठीक है। जो नहीं इंटरेस्टेड वो छोड़ दें। जिस तरह अब आप बटन के देखें, इवेंट्स देखें, तो क्लिक है, डबल क्लिक है, माउस अवर है, माउस इन है, माउस मूव है, बहुत सारे हैं, लेकिन आप हमेशा सिर्फ एक क्लिक ही करते हैं, ठीक है। तो ये था जी इवेंट्स का एक डिटेल एग्जाम्पल के साथ इंट्रो।